बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। जय माता दी, जयकारा है शेरवाली दबोल, साचे दरबार की जय। लो 16 अगस्त पर पहुंच गए हम। हाँ, मैं कोई बात नहीं करने वाली हूं कि सावन का सोमवार है, वो मैं आपसे बात कर चुकी हूं, आपको पता है। और एक एक पल पल एक एक सेकेंड की खबर दे रही हूं। मैंने तो आपके लिए पूरे सावन को ही सोमवार बना दिया, एक एक दिन का उपाय आपको बताया। सावन के बारे में मैंने आपको पीएचडी करवा दी। मैंने आपसे कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं जो आपके हाथ से सावन के कोई भी बात रह जाए। लेकिन आज 16 अगस्त को है आखिरी सावन का सोमवार, प्लस सूरज अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। जब सूरज अपना राशि परिवर्तन करता है तो बहुत खास होता है। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, क्योंकि सावन के सोमवार से जुड़ी हुई उद्यापन कैसे करें इसकी जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले हम सूर्य संक्रांति की बात करते हैं, और उससे पहले हम बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं जी आप? जब भी सूरज अपना 1 महीने बाद राशि परिवर्तन करता है उसे हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन हम ज्यादातर मकर संक्रांति को ही जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांतियों में वही खास फेमस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूरज का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो बहुत खास वो दिन हो जाता है, क्योंकि उसे संक्रांत कहते हैं। उस दिन दान पुण्य, व्रत, हवन, गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या करें? सावन में संक्रांति यानी कि सूरज का राशि परिवर्तन आपको 7 पुरखों की भी काम रुके हुए हो, आपकी नौकरी रुकी हुई हो, आपके दोष हो, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो, अगर आप संक्रांत के व्रत रखना शुरू कर दें और वो व्रत आप सावन से रखना शुरू करें तो ओए उसका फल कई गुना हो जाता है। और ये व्रत 1 साल तक रखें। आज शिव के मंदिर में जरूर जाएं और शिव के मंदिर में जाकर शिव को गुड़ के पानी से शिव का रुद्राभिषेक करें, क्योंकि आज आपको ये काम सूर्य देवता के लिए करना है। खासकर आज अन्न का दान जरूर करें, और आज शिवलिंग पर गेहूं अर्पण करने से सरकारी नौकरी मिलती है। आज अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं, और इस हरे चारे के अंदर आपको थोड़ी सी गेहूं जरूर मिलानी है। सिंह राशि वालों को आज शिवलिंग पर इत्र अर्पण करना है, और सूर्य देवता को जो जल अर्पण करें उसमें भी इत्र डालना है। आज किसी को छतरी दान में जरूर देनी है, और छतरी दान में देते वक्त कुछ पैसे और छतरी खोल कर दीजिएगा। इससे आपका जीवन, व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत होगी, और आपके घर का, मकान का सपना जल्द पूरा होगा। आज आप गंगा स्नान करने जाएं तो गंगा जी में खड़े होकर कुछ दान जरूर करें। आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा की जा सकती है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। आज अपने दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, मम्मी पापा, दीदी भैया, दीदी जीजाजी सबके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। आज माथे पर अपनी माँ से कहें कि वो विजय तिलक यानी कि केसर, कुमकुम और हल्दी का तिलक मिलाकर लगाए। आज सूरज को 2 अगरबत्ती जरूर दिखाएं। आज अपनी जगह पर खड़े खड़े 7 परिक्रमा सूरज की जरूर करें। आज आकाश दीप रात्रि में जरूर जलाएं, क्योंकि आकाश मंडल में, सौर मंडल में एक खगोलीय घटना होने जा रही है, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। तो अगर आज आप आकाश दीप जलाते हैं, जो कि मैं आपसे कार्तिक के महीने में हमेशा जलवाती हूं, तो इसका महत्व कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी आपके साथ, और अभी तक हम आपको बता रहे थे सोमवार आखिरी है और सूर्य देवता संक्रांत या राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि जब आखिरी सोमवार होता है तो इसका उद्यापन करना होता है। लेकिन 99 पॉइंट लोग सावन के व्रत तो रखते हैं लेकिन उद्यापन नहीं करते। आइए जानते हैं कैसे। आपने 4 सोमवार व्रत रखे, आपने गौरा माँ की पूजा करी, आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। लेकिन क्या आपने इन 4 सोमवार में अपने पति को अपने हाथ से मीठा खिलाया, पति के पैर छुए? क्या उनके साथ एक बार भी मंदिर गई? क्या पति पत्नी दोनों ने मिलकर शिवलिंग पर गठबंधन किया? क्या आपने अपने पति से मांग भरवाई? देखिए, ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पति नहीं सुनते, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जिनके पति सुनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज आखिरी सोमवार वाले दिन गोधूली बेला में या सुबह कभी भी आपको टाइम मिले, अपने पति देव के साथ मंदिर जाएं, पार्वती माँ और शिव की सेवा एक साथ करें, उन पे लड्डुओं का भोग लगाएं, उन्हें बेलपत्र अर्पण जरूर करें, उनका गठबंधन करें। अपनी पत्नी की मांग में माँ गौरा के सामने खड़े होकर मांग जरूर भरें, और पत्नी अपने पति की शिवालय के सामने खड़े होकर पैर छूकर आशीर्वाद जरूर ले। एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे के साथ की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, और किसी सुहागन को चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सूट, कपड़े, कोई भी चीज़ जो हो, घेवर, झूला, सब कुछ एक
टोकरी में लगाकर माँ पार्वती का रूप समझकर, जिसे आप बहुत इज्जत देती हैं, बहुत प्यार करती हैं, कुछ पैसे रखकर उन्हें कहें कि मैं आपको पार्वती का रूप मानती हूँ, आप सदा सुहागन रहें, और एक ऐसी सुहागन को ये सब सामान भेंट स्वरूप दें जिससे जो आपके लिए आइडल हो, क्योंकि वही आपके लिए पार्वती का रूप है। आप पंडित की पत्नी को भी ये सब कुछ दे सकती हैं। इस तरह से आपको सावन के 4 सोमवार का उद्यापन करना चाहिए, या 16 सोमवार का उद्यापन भी इसी तरह से करना चाहिए। सावन का ये खूबसूरत सा मौसम, सावन का ये खूबसूरत सा टाइम, अगर आज सावन का चौथा सोमवार है, आपको ये बात पता है, और साथ साथ सहयोग इतने अच्छे बन रहे हों, तो आपको अपने पति देव के साथ सावन की बारिश में एक बार नहाना भी ज़रूर चाहिए। इससे आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो युवा होते हैं, और दोनों के रिश्तों में जो झलक आती है, नाराज़गी आती है, गुस्सा आता है, या कोई तीसरा आता है, वो दूर हो जाता है। अपने पति का हाथ पकड़कर उनके साथ सावन की बारिश में ज़रूर नहाएं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, वो 16 सोमवार में या सावन के सोमवार में चौथे सोमवार को, यानी कि 16 अगस्त को हो जाए, तो इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। मन लगाकर आप जो है उन उपायों को करें। और मैंने आपको चारों के चारों सोमवार को शाम के टाइम एक उपाय करने को कहा है। जो उपाय मैंने आपको कहा है उसे भी आप कर सकते हैं, और जो उपाय मैंने अभी आपको बताया है अपने व्रत को खोलने का, अपने व्रत का उद्यापन करने का, उसे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पीरियड्स हैं और आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो इनमें से ये सारे उपाय आप किसी छोटी बच्ची से, ब्राह्मण से, या अपने पति से करवा सकती हैं। और अगर आप व्रत सावन के नहीं रख पाई, तो भी आपसे कहूँगी जितना ज़्यादा सुहागनों को इस टाइम पर तोहफे, बिंदियाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ, कुमकुम, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, आलता गिफ्ट में देंगी, उतना कई करोड़ गुना होकर आपको मिलेगा। सास को, देवरानी को, जेठानी को, नंद को, भाभी को, पड़ोसन को, अड़ोसन को, डॉक्टर वाई राखी को, किसी को भी तोहफे में ये सब चीज़ें दीजिए। जो आप देंगे वो रिटर्न में कई करोड़ गुना होकर आपको वापस मिलेगा। इज्जत दीजिए, इज्जत रिटर्न में आएगी। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि सावन का ये पावन महीना माँ गौरा की पूजा का ही नहीं है, बल्कि आपके आसपास रहने वाली सुहागनों की पूजा का भी है। तो सुहागनों को भी कुछ ना कुछ आप अवश्य दें। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर वाई राखी, जो आपको 16 अगस्त के जादुई दिन के बारे में बता रही थी। ये जादुई उपाय करिए और अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर लेकर आइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, और ये सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। प्लस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, आपके लिए मैसेज है सावन की पूजा का, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, और फिर से आ गया सावन का महीना। अब सावन का महीना आया है तो आपके लिए मैं महामृत्युंजय की पूजा कराऊंगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। इस बार मैं आपके लिए और भी बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूँ। आप तुरंत पेन और कागज़ उठाएं। पेन लाल रंग का होना चाहिए और कागज़ सफ़ेद रंग का होना चाहिए, और आपका नाम लिखकर अपनी जो भी विश है, 1 2 3 4 5 6 विश, जो भी विश है उसे इस कागज़ पर लिख दीजिए। और इस कागज़ को इस तरह से मोड़ दीजिए। फिर इस कागज़ को दोबारा इस तरह से मोड़िए, और मोड़ने के बाद ये जो पवित्र धागा है मूली का, इसके ऊपर इस तरह से बांध दीजिए। ठीक है, इस तरह से बांध दीजिए, और इस धागे को फिर तोड़ लीजिए। अब ये आपकी विश, मन्नत, आपके नाम और गोत्र के साथ हम तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोरियर कर कर पहुंचा दीजिए। और ये मेरा एड्रेस है, दिस इज़ माय कंप्लीट एड्रेस विद माय फ़ोन नंबर्स। जितनी जल्दी हो ये सावन से पहले आपके नाम और आपकी विश पहुंच जानी चाहिए। हम आपकी विश नहीं खोलेंगे, हम आपकी विश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इस बार मैं आप लोगों के लिए करवाने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा। 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका महा बड़ा एक बहुत बड़ी स्वरूप में पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा। लाइव जुड़ूंगी आपके साथ, और आपकी पूजा के बाद उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर आपका ये धागा खोलकर आपके इस कागज़ और विष को मिट्टी के शिवलिंग पर चिपका दिया जाएगा। सीधा संपर्क भगवान से। और हम आपकी 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराएंगे, जो हर इंसान का कराना एक सपना होता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। मिट्टी के 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका श्रृंगार आएगा, उनकी आंखें आएंगी, और उनके ऊपर समस्त चीज़ें अर्पण की जाएंगी।
इसमें आपको अपने कागज़ के अंदर 104 रुपये आपको डालकर भेजने हैं। और प्लीज़ बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे भेजेंगे तो हम वो पैसे आपके अकाउंट में वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आपकी विश, आपके पैसे जिस दिन पूजा है उसी दिन खोले जाएंगे, उससे पहले नहीं खोले जाएंगे और आप ही के पैसे से ये पूजा कराई जाएगी। इस बड़ी पूजा का हिस्सा बनने के लिए आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। आपकी विशेस का इंतजार रहेगा और विशेस आपकी उसी दिन पूजा पर खुलेंगी। किस दिन होगी ये पूजा, ये जानकारी आपको मेरे चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल खत लिखना भेजिए। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पैसे भेजने कंपलसरी हैं। मैं हूँ ना, अगर जिनके पास पैसे नहीं है उनके पैसे मैं अपने परिवार की तरफ से खुद दूंगी, क्योंकि ये पूजा आपके भेजे हुए सब लोग भी पैसे भेज दे तो भी नहीं हो सकती। बड़ी पूजा, बड़ा खर्चा है। बस मैं चाहती हूँ आपकी कमाई, आपका पैसा शिवलिंग पर सीधा जाए, पंडितों के पास जाए और आपको उसका फल पूरी तरह से मिले। तो जो भी आप कर सकते हैं, 4 रुपये भी भेज सकते हैं तो 4 रुपये भेज दीजिए, लेकिन आप देने में समर्थ हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो ऊपर वाला भी कंजूसी करेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जल्द से जल्द अपनी विश बड़े खूबसूरत लाल रंग के पेन से लिखकर और मोली से बांधकर सफ़ेद कागज़ में जितनी जल्दी हमारे पास भिजवा सकते हैं उतनी जल्दी भिजवा दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।